पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 77 शाल का उद्धार। अपने सारथी से बात करने के बाद दारुका के पुत्र प्रद्युम्न वास्तविक परिस्थितियों को समझ सके, इसलिए उन्होंने अपने मुंह और हाथ धोकर खुद को ताजा किया और खुद को धनुष और बाणों से ठीक से सुसज्जित करने के बाद उन्होंने अपने सारथी से कहा कि वह उन्हें उस स्थान के पास ले जाए जहां शाल का सेनापति खड़ा था। युद्ध के मैदान से प्रद्युम्न की संक्षिप्त अनुपस्थिति के दौरान शाल के सेनापति द्युम्न यदु वंश के सैनिकों की स्थिति संभाल रहे थे। युद्ध के मैदान में उपस्थित होकर प्रद्युम्न ने तुरंत उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए उस पर 8 बाण चलाए। 4 बाणों से उसने द्युम्न के 4 घोड़ों को मार डाला और 1 बाण से उसका रथ चालक, दूसरे बाण से उसने अपने धनुष को 2 भागों में काट दिया, दूसरे से उसने काट दिया उसके झंडे को टुकड़े टुकड़े कर दिया और आखिरी से उसने अपने सिर को अपने शरीर से अलग कर लिया। अन्य मोर्चों पर गदा, सात्यकी और सांब जैसे वीर शाल के सैनिकों को मार रहे थे। युद्ध में शाल के साथ विमान में ठहरे हुए सैनिक भी मारे गए और वे समुद्र में जा गिरे। 27 दिनों तक बिना रुके चलने वाले भयंकर खतरनाक युद्ध में प्रत्येक पक्ष ने विरोधी पक्ष पर बहुत गंभीर प्रहार करना शुरू कर दिया। जब द्वारका शहर में लड़ाई चल रही थी, कृष्ण पांडवों और राजा युधिष्ठिर के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे। शाल के साथ यह लड़ाई राजा युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ और शिशुपाल की हत्या के बाद हुई थी। जब भगवान कृष्ण ने समझा कि द्वारका नगरी में बड़ा खतरा है, तो उन्होंने पांडव परिवार के बड़े सदस्यों से, विशेष रूप से अपनी चाची कुंती देवी से अनुमति ली और तुरंत द्वारका के लिए चल पड़े। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि जब वे शिशुपाल की हत्या के बाद बलराम के साथ हस्तिनापुर में रह रहे थे, तो शिशुपाल के लोगों ने द्वारका पर हमला कर दिया होगा। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरा शहर बहुत खतरे में था। उन्होंने बलराम जी को नगर की सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक स्थिति में रखा और उन्होंने स्वयं अपने सारथी दारुका को आरंभ करने की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, दारुका, कृपया मुझे तुरंत वहां ले जाएं जहां शाल रह रहे हैं। आप जान सकते हैं कि यह शाल एक बहुत ही शक्तिशाली, रहस्यमय व्यक्ति है। उससे जरा भी मत डरो। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण से अपना आदेश प्राप्त किया, दारुक ने उन्हें रथ पर बिठाया और बहुत तेजी से शाल की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण के रथ पर गरुड़ के प्रतीक चिन्ह वाली ध्वजा अंकित थी और जैसे ही यदु वंश के सैनिकों और योद्धाओं ने ध्वज को देखा, वे समझ गए कि भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में हैं। इस समय तक शाल के लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन जब शाल ने देखा कि कृष्ण युद्ध के मैदान में आ गए हैं, तो उन्होंने एक महान, शक्तिशाली हथियार छोड़ा, जो एक बड़े उल्का की तरह गर्जना के साथ आकाश में उड़ गया। यह इतना तेज था कि इसकी उपस्थिति से पूरा आकाश जगमगा उठा। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने अपने स्वयं के बाणों को चलाकर महान हथियार को सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने शाल पर 16 बाणों का प्रहार किया और बाणों की वर्षा से उन्होंने वायुयान को उसी प्रकार पराजित कर दिया, जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य के असीमित अणुओं द्वारा पूरे आकाश को आच्छादित कर लेता है। शाल ने कृष्ण की बाईं ओर एक गंभीर प्रहार किया, जहां भगवान ने अपना धनुष सारंग धारण किया और परिणामस्वरूप सारंग धनुष भगवान कृष्ण के हाथ से गिर गया। धनुष का यह गिरना वास्तव में अद्भुत था। शाल और कृष्ण के बीच युद्ध को देख रहे महान व्यक्तित्व और देवता इससे सबसे ज्यादा परेशान थे और उन्होंने कहा, काश काश। शाल ने सोचा कि वह विजयी हो गया है और गरजती हुई ध्वनि के साथ उसने भगवान कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, हे दुष्ट कृष्ण, आपने रुक्मिणी का बलपूर्वक अपहरण किया, यहाँ तक कि हमारे सामने भी। आपने मेरे मित्र शिशुपाल को चकित कर दिया और स्वयं रुक्मिणी से विवाह कर लिया। और राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में महान सभा में, जबकि मेरा मित्र शिशुपाल थोड़ा अनुपस्थित था, आपने उसे मारने का अवसर लिया। हर कोई सोचता है कि आप एक महान सेनानी हैं और आपको कोई जीत नहीं सकता। तो अब आपको अपनी ताकत साबित करनी होगी। मैं सोचता हूं कि यदि तू आगे को मेरे सामने खड़ा रहा, तो मैं आपके तीखे बाणों से तुझे ऐसे स्थान में भेज दूंगा जहां से तू फिर कभी लौटकर न आने पाएगा। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मूर्ख शाल, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। आप नहीं जानते कि मृत्यु का क्षण पहले से ही आपके सिर पर है। असली हीरो ज्यादा बात नहीं करते, वे शौर्यपूर्ण गतिविधियों के व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा अपने पराक्रम को सिद्ध करते हैं। ऐसा कहने के बाद भगवान कृष्ण ने बड़े क्रोध में शाल को अपनी गदा से कॉलरबोन पर इतनी जोर से मारा कि शाल खून की उल्टी करने लगा और कांपने लगा, मानो वह भीषण ठंड से गिरने वाला हो। इससे पहले कि कृष्ण फिर से उस पर प्रहार कर पाते, शाल अपनी रहस्यमय शक्ति से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों में एक रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने आया। जोर से रोते हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया और उनसे कहा, चूंकि तुम अपने पिता वासुदेव के सबसे प्रिय पुत्र हो, इसलिए तुम्हारी माता देवकी ने मुझे तुम्हें दुर्भाग्यपूर्ण समाचार के बारे में सूचित करने के लिए भेजा है कि शाल ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और उसे बलपूर्वक उठा ले गया, जैसे कसाई पशु को निर्दयता से उठा ले जाता है। जब भगवान कृष्ण ने अज्ञात व्यक्ति से यह दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुना, तो वे पहले तो एक सामान्य मनुष्य की तरह अत्यंत व्याकुल हो गए।
उसके चेहरे पर दुख के चिन्ह दिखाई दिए और वह दयनीय स्वर में रोने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई, भगवान बलराम वहां हैं, और बलराम जी को जीतना किसी के लिए भी असंभव है। वे द्वारका शहर के प्रभारी हैं, और मैं जानता हूं कि वे हमेशा सतर्क रहते हैं। शाल्व संभवतः नगर में कैसे प्रवेश कर सकता है और मेरे पिता को इस प्रकार गिरफ्तार कर सकता है? शाल्व कोई भी हो, उसकी शक्ति सीमित है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि उसने बलराम जी के बल को जीत लिया है और मेरे पिता को इस आदमी द्वारा बताए अनुसार गिरफ्तार कर लिया है? काश, आखिरकार, भाग्य बहुत शक्तिशाली होता है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे, शाल्व अपने पिता वासुदेव के समान एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आए। ये सभी शाल्व की रहस्यवादी शक्ति की रचनाएं थीं। शाल्व ने कृष्ण से कहा, धूर्त कृष्ण, नजर, यह तेरा पिता है, जिसने तुझे जन्म दिया और जिसकी दया से तू अब तक जीवित है। अब देखो मैं तुम्हारे पिता को कैसे मारता हूं। यदि आपके पास कोई शक्ति है, तो उसे बचाने का प्रयास करें। फकीर शाल्व ने भगवान कृष्ण के सामने इस तरह बोलते हुए तुरंत झूठे वासुदेव का सिर काट दिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह शव को ले गया और अपने हवाई जहाज में सवार हो गया। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी क्योंकि वे एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, वे एक पल के लिए बहुत उदास हो गए, जैसे कि उन्होंने वास्तव में अपने पिता को खो दिया हो। लेकिन अगले ही पल वह समझ गए कि उनके पिता की गिरफ्तारी और हत्या उन रहस्यवादी शक्तियों का प्रदर्शन थी जो शाल्व ने राक्षसी माया से सीखी थी। अपनी दाहिनी चेतना में आकर वह देख सकता था कि कोई दूत नहीं था और न ही उसके पिता का कोई सिर था, लेकिन वह शाल्व अपने हवाई जहाज में चला गया था, जो आकाश में उड़ रहा था। तब वह शाल्व को मारने के बारे में सोचने लगा। कृष्ण की प्रतिक्रिया महान अधिकारियों और संत व्यक्तियों के बीच एक विवादास्पद बिंदु है। समस्त शक्ति और ज्ञान के आगार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस प्रकार मोहग्रस्त कैसे हो सकते हैं? विलाप, शोक और मोहबद्ध जीवों के लक्षण हैं, लेकिन ऐसी चीजें परमेश्वर के व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, जो ज्ञान, शक्ति और समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है? वास्तव में, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि भगवान कृष्ण शाल्व की रहस्यमय बाजीगरी से भ्रमित हो गए हों। वे मनुष्य की भूमिका निभाने में अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। महान संत व्यक्ति और संत जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं और जिन्होंने इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की सबसे बड़ी पूर्णता प्राप्त की है, उन्होंने जीवन की शारीरिक अवधारणा के भ्रम को पार कर लिया है। भगवान कृष्ण ऐसे संत व्यक्तियों के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य हैं। फिर कृष्ण शाल्व की रहस्यमय बाजीगरी से कैसे मोहित हो सकते थे? निष्कर्ष यह है कि भगवान कृष्ण का मोह उनके सर्वोच्च व्यक्तित्व का एक और ऐश्वर्य था। जब शाल्व ने सोचा कि कृष्ण उनके रहस्यमय रूपों से मोहित हो गए हैं, तो वे प्रोत्साहित हुए और उन पर बाणों की बौछार करके अधिक शक्ति और ऊर्जा के साथ भगवान पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन शाल्व के उत्साह की तुलना पतंगों के आग में तेजी से बढ़ने से की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अथाह बल के साथ अपने बाणों का प्रहार करके शाल्व को घायल कर दिया, जिसके कवच, धनुष और मणिमय हेलमेट सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। कृष्ण की गदा से टकराते हुए प्रहार से शाल्व का अद्भुत वायुयान टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में जा गिरा। शाल्व बहुत सावधान था और हवाई जहाज से दुर्घटनाग्रस्त होने के बजाय वह भूमि पर कूदने में सफल रहा। वह फिर से भगवान कृष्ण की ओर दौड़ा। जब शाल्व अपनी गदा से कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए तेजी से दौड़ा, तो भगवान कृष्ण ने उसका हाथ काट दिया, जो गदा के साथ जमीन पर गिर गया। अंत में उसे मारने का फैसला करते हुए भगवान ने अपनी अद्भुत डिस्क उठाई, जो भौतिक निर्माण के विघटन के समय शानदार सूर्य की तरह चमक रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण शाल्व को मारने के लिए अपनी डिस्क के साथ खड़े हुए, तो वे एक पहाड़ की तरह दिखाई दिए, जिसके ऊपर लाल सूरज उग रहा था। तब भगवान कृष्ण ने शाल्व का सिर काट दिया और बालियों और टोप सहित सिर जमीन पर गिर गया। इस प्रकार शाल्व का वध उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार वृत्रासुर का वध स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा किया गया था। शाल्व के मारे जाने पर उसके सभी सैनिक और अनुयायी चिल्ला उठे, हाय! काश, जब शाल्व के आदमी इस प्रकार रो रहे थे, तब स्वर्ग के देवताओं ने कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और ढोल बजाकर और बिगुल बजाकर जीत की घोषणा की। उसी क्षण शिशुपाल के अन्य मित्र, जैसे दंतवक्र, कृष्ण से युद्ध करने और शिशुपाल और अन्य लोगों की मृत्यु का बदला लेने के लिए सामने आए। जब दंतवक्र भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुए, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। इस प्रकार कृष्ण के 70वें अध्याय, शाल्व का उद्धार, का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।